एक बैल मर रखी है। सुबह जिस टाइम हम ड्यूटी जा रहे थे उस टाइम भी ये यहीं पे थी और इस टाइम भी देखो भाई ये यहीं पे है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ। दादी और बुआ खेतों में खरपतवार निकाल रही है। हाँ। तुम भी जाओ ना। मेरे को नहीं आता। तो यहाँ से हमारे घर पे नहीं आ पा रहा, तुम मेरे को बोल रहा कि नेट्री चले। कुछ और है ना यार अभी। पक्का निकल जाली देखो तो इस टाइम हल्की सी धूप ऊपर पहाड़ के टॉप में दिखाई दे रही है। ओ भाई काम पे जा ले, यूट्यूबर है, यूट्यूबर की तरह बल तुम्हारी यक माने ये सुबेर भी ठीक है ना, तो ये से कहे ना टोन तो हो चुकी एक प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड की टिहरी के एक खूबसूरत गांव यानी कि हमारे गांव चागांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात करें तो सुबह से मस्त सी धूप लगी हुई थी और इस टाइम देखो भाई आसमान में दोबारा से काले घने बादल छा चुके हैं और मौसम पूरा पैक हो गया है। और साथ में इस टाइम खैट पर्वत की चोटी दिखाई दे रही है और पीढ़ी पर्वत की चोटी बादलों से ढकी हुई है। साथ में हिमालय पर्वत भी पूरा बादलों से ढका हुआ है भाई इस टाइम। बाकी कुछ टाइम पहले जब धूप लगी रहती थी उस टाइम आपने देखा होगा कि बिलंगना नदी का जलस्तर जो है वो काफ़ी कम हो गया था और आजकल लगातार बारिश होने के बाद बिलंगना नदी का जलस्तर देखो भाई काफ़ी बढ़ गया है। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ किचन में। बाकी मम्मी ने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है और मम्मी और बुड्ढी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और बुड्ढी आई थी स्पेशली अपना फ़ोन देने। ये फ़ोन ख़राब हो रखा है भाई, बुड्ढी को बहुत दिक्कत हो रही है आजकल बात करने में, है ना। इस पे आवाज़ नहीं आ रही तो इसको बीपुरम मार्केट ले जाना पड़ेगा सही कराने के लिए। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ रोड पे। बाकी अन्नू भी यहाँ पे आ चुका है। अन्नू भाई गुड मॉर्निंग। पकड़ ले भाई बैग। ओह ओह कई दिनों बाद ड्यूटी जाना हो रहा आज, वाह। क्या मिला तो बैठ नहीं होना जाए स्कूटी में बैठिए आप। जय बजरंगबली। तो आज ऐसा लग रहा है कि कई दिनों बाद मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अबे यार नाशपाती रख, तो अन्य लोगों घर से मुझे नाशपाती लेके जानी है भाई। नाशपाती नहीं दी तो हीरोइन ताई जी मेरे पास परसों नाशपाती दे रही थी और मैंने कहा जिस टाइम मैं ड्यूटी जाऊंगा मैंने कहा उस टाइम लेके जाऊंगा। तो कल भी मैं ड्यूटी नहीं गया और आज लेके जानी पड़ रही है भाई। ताऊ जी अन्नू कहाँ गया? कहाँ खाने? मैं दंड जैसू सुता नहीं, झूठ बूठ बोल तुम हमारे एक नहीं तैसू जाओ सची जो पर उड़ती जा हो जाओ। वो नीचे धार में बैठ रखा वहाँ, पता नहीं किससे बात कर रहा हो कॉल पे। हीरोइन ताई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ ये नाशपाती बहुत मीठी हो रही है। दीदी को बोलना धन्यवाद आपका। अनु निकाल ले अपने लिए भी, हमारे लिए रख दे कुछ, अपने लिए निकाल ले। तो अनु देखो भाई नीचे धार में बैठ रखे। ओ भाई अपने पापा को बता के जा मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। काम धाम कर ले कुछ घर में। माँ पापा की बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमारा बेटा IAS बनेगा। रात को बताया कर कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तेरे पापा मेरे को बोल रहे हैं कि तेरे साथ गया था, चल। तो आज देखो भाई चारों तरफ क्या हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो ये नज़ारे सिर्फ तब दिखाई देते हैं जब भयंकर वाली बारिश होती है भाई, क्योंकि पेड़ पौधों से धूल मिट्टी साफ हो जाती है और काफ़ी हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं मेन रोड में और हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप में स्कूटी पे पेट्रोल भरवाने। वैसे हम शाम को पेट्रोल भरवा देते हैं
बट हमें परसों तो याद रही नहीं, कल अन्नू ड्यूटी जा रखा था, तो अन्नू को भी शाम को कल पेट्रोल डलवाने की याद नहीं रही भाई। तो अभी पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं। भाई प्रणाम, भाई प्रणाम, फुल कर दे फुल कर दे फुल। तो चलिए पेट्रोल भी हमने भरवा लिया है। वैसे कल अन्नू ने पेट्रोल भरवाना था, बट कल अन्नू को याद ही नहीं रही। सुबह जब मैं उठा तो अन्नू की कॉल मेरे को सुबह आ गई थी कि आज ड्यूटी जाना है कि नहीं जाना। मैंने कहा इस बारिश में कैसे ड्यूटी जाएगा। तो फिर मैंने सर को कॉल की, सर ने बोला कि ठीक है, कि मैंने सुना कि तुम्हारी साइड लैंडस्लाइड हो रखा है और रोड ब्लॉक हो रखी है, तो इंजॉय करो बोल तुम घर में। फिर अन्नू ने अपने सर को कॉल की होगी और अन्नू के सर ने बोला कि लेट में आना पर आना ज़रूर। और फिर अन्नू ड्यूटी चले गया था और शाम को इसने पेट्रोल भरवाना था, बट इसको याद ही नहीं रही भाई शाम को पेट्रोल भरवाने की। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं पीपल डाली मार्केट में। बाकी यहाँ पे डेली की तरह दूध की बोतल देनी है। वेज प्रणाम, बस बढ़िया वेज। वेज प्रणाम, आज पछाड़ दन फिक्र नहीं होनी आज बोलो। तो वहाँ पे शंभू भैया बैठ रखे थे और शंभू भैया मेरे को आवाज़ लगा रहे थे भाई वहाँ से। तो मैं शंभू भैया को बहुत चिढ़ाता हूँ भाई। तो अभी एक बस वाला ओवरटेक कर रहा था और उसने हमको ठोक लिया था भाई। हमने इतनी भयंकर गाली दी उसको कि बोल रहा कि इसने साइड नहीं दिया बल, इसलिए मुझे ओवरटेक करना पड़ा बल यहाँ पे बल। पर मैंने कहा गाली अच्छी तरह खा ली तूने आज हमारी। सुबह सुबह मैंने कहा मुंह खराब कर दिया हमारा। तो परसों संडे को हमारा प्लान था कि हम नई ट्री मार्केट जाएं, क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे बाइक की सर्विस करनी है और साथ में बाइक का टायर भी चेंज करवाना है। तो परसों दिन भर बारिश लगी रही। सोचा था कि अगर दिन में बारिश रुक जाए तो फिर जा सकते हैं। मैंने कहा हम नई ट्री मार्केट, बट बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी भाई। तो अब अगले संडे को हमें बाइक की सर्विस कराने जाना पड़ेगा, क्योंकि 11 तारीख को हमने बहानेवाला जाना है। और अगर बाइक की सर्विस नहीं हो पाएगी और टायर चेंज नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि अन्नू की स्कूटी मैंने बताया था कि ये ख़राब हो रखी है। और अगर इस स्कूटी को लेके जाएंगे तो इसका भरोसा नहीं है भाई कहाँ पे ये बंद हो जाए। तो आने वाले संडे को हमने नई ट्री मार्केट जाना है और सर्विस के साथ साथ बाइक का टायर भी चेंज करवाना है भाई। नहीं तो फिर अगर 11 तारीख को हम बहानेवाला जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई अगर बाइक सही नहीं होगी। A few moments later. तो गाइस शाम के अभी 5:30 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी से। बाकी इस टाइम देखो भाई क्या चटक धूप लग रखी है। वैसे मेरा मन इस टाइम जाने का नहीं कर रहा था। अन्नू की कॉल तो मेरे को 5 बजे आ गई थी, बट मैं आराम से बैठ रखा था भाई। मैंने बाहर देखा, मैंने कहा धूप लग रखी है, थोड़ी देर में जाऊँगा। मैंने कहा जब धूप कम हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि अन्नू परेशान हो जाएगा। मैंने कहा वहाँ पे चला जी घर चला चला वीक टाइम। ओ भाई काम पे जा ले, काम पे जा ले ऊपर। वीडियो देखी अभी तूने ना? देखी? ठीक तो फेमस हो गया तू। तो आज ऑफिस में थोड़ा ही काम था जो कि मैंने सुबह ही निपटा लिया था और उसके बाद हम बैठे रहे भाई। तो हमारे ऑफिस में ऐसा काम होता है, जब काम आता है तो बहुत ज़्यादा काम आता है भाई, बिल्कुल भी फ्री हम नहीं बैठे रहते हैं। और जब काम नहीं होता है तो हम फ्री बैठे रहते हैं भाई, उस दिन मज़ा आता है। तो हमारे ऑफिस में ज़्यादा काम जो होता है वो मंथ के स्टार्टिंग में होता है और मंथ के एंड में हम खाली बैठे रहते हैं भाई। कहाँ आईटी पे जाएगा कि, तो अन्नू बोल रहा था कि गुजरात, एमपी और एक जगह और बता रहा था वो, मुझे याद नहीं है। तो अब कुछ ही दिनों बाद अन्नू आईटी पे जाने वाला है। अभी वहाँ से उनको कॉल नहीं आई है और बोल रहे थे कि आने वाली है कि। तो मैंने बताया था कि आशिका अग्निवीर का पेपर है, तो आशिका अग्निवीर का पेपर कल है भाई और हल्द्वानी उसका सेंटर पड़ रखा है। तो शायद आज वो हल्द्वानी के लिए निकल गया होगा।
और उसने भी आईटी पे जाना है, और इन दोनों ने एक साथ एक ही जगह आईटी पे जाना है। तो वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि पहले अग्निवीर का पेपर हो जाए आसी का, उसके बाद ही दोनों साथ में एक ही जगह जाएंगे। तो चलिए, डैम क्रॉस भी मैंने कर लिया है। बाकी अन्नू बेचारा यहाँ छाया पे बैठ रखा है भाई। हाँ जी सरकार, बोर तो नहीं हुआ यहाँ पे तो 5 बजे से? हाय, हाँ तेरा दोस्त मिला मुझे, है अन्नू भाई? तेरा दोस्त मिला मैंने कहा पल्ले साइड। तो पल्ले साइड जो CI सब था वो पूछ रहा था कि गोप्रो बंद किया है तुमने की? मैंने कहा सर आप तो मेरे को डेली देख रहे हो। मैंने कहा तो जिस CI सब की ड्यूटी पल्ले साइड से आज लग रखी है वो हमको देखता रहता है भाई। तो एक दिन उसने हमको बोला था कि गोप्रो निकाल दो की, बट अब वो नहीं बोलता, बोल के अब डेली ये आते हैं। तो कितनी बार बोलना है बोल के। काफ़ी सारे CI सब ऐसे हैं जो हमको अच्छी तरह जानने लग गए हैं अब। कुछ तो अन्नू को जानते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी पावर हाउस के अंदर लगी रहती है। तो अभी हम टिपरी मार्केट से आगे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखो भाई एक बैल मर रखी है। सुबह जिस टाइम हम ड्यूटी जा रहे थे उस टाइम भी ये यहीं पे थी, और इस टाइम भी देखो भाई ये यहीं पे। तो इसको किसी ने हटाया ही नहीं है भाई। और मैं बोल रहा था अन्नू को, मैंने कहा पुलिस वालों को कॉल करते हैं। अन्नू बोल रहा है कि नगर पालिका को कॉल करते हैं। मैंने कहा अब उत्तम भाई को फोन करते हैं। मैंने कहा उत्तम भाई से पूछेंगे कि इस बैल को कौन हटाएगा यहाँ से। अन्नू बोल रहे कि यहाँ पे बदबू आ रही है कि कैसे ये लोग हैं जो इन बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा करते हैं। हेलो हाँ भेज प्रणाम भेजी यार, टिपरी मार्केट का अगवाड़ी ना बल्द मरी यख मने ये सुबेर भी ठीक है ना, तो ये से कहे ना टोन है NH वालों का। हाँ हाँ यही वाली पर है, जी पर आमा होता मेन रोड पर। हाँ भूल दिया ना, इखे हुआ टिपरी मार्केट का अगवाड़ी है। अच्छा तो भैया से मैंने बात कर ली है। भैया बोल रहे हैं कि मैं NH वालों को कॉल करता हूँ कि वो हटा देंगे। बाकी वो शायद भूखे पेट मरा है नु, भूख से ही मरा होगा भाई, नहीं तो बाघ का खाया हुआ तो नहीं लग रहा है वो। बट सुबह से यहाँ पे पड़ रखा है भाई। मैंने सोचा कि किसी ने इस टाइम तक हटा दिया होगा, बट अभी देखा तो यहीं पे है भाई वो बैल। तो भैया को मैंने कॉल कर लिया। मैंने कहा टिपरी मार्केट से आगे, मैंने कहा एक बैल मर रखी है, मैंने कहा उसको कौन हटाएगा? तो भैया ने बोला कि NH वाले हटा देंगे, उनको मैं कॉल करता हूँ। तो जब भी कुछ काम होता है तो मैं भैया को कॉल करता हूँ भाई। जैसे मेरा बाइक का टायर जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है उसके लिए भी मैंने भैया को बोला था, तो भैया ने ऋषिकेश से मंगा रखा है। वैसे परसों आ जाना था बट लगातार बारिश हो रही थी और ऋषिकेश से इस वाली रोड पे बहुत लैंडस्लाइड होता है भाई, जिसकी वजह से गाड़ियाँ बहुत कम ऊपर आ रही थी। नहीं तो भैया ने बोल रखा था किसी को। तो जहाँ पे वो बैल मर रखी थी वहाँ पे हम थोड़ी देर खड़े रहे क्योंकि वहाँ पे बहुत बदबू चल रही थी भाई। पता नहीं कब वो बैल मरी, शायद रात को बैल मर गई थी। अनु तूने देखा कल शाम को? कल शाम को तो नहीं थी वहाँ पे? अच्छा तो अनु बता रहे कि कल शाम को तो बैल वहाँ पे नहीं थी, तो शायद रात को ही वो वहाँ पे मरी है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि खेतों में बैलों से हल लगा देते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं भाई। यानी कि जब खेतों में हल लगाना होता है तब उन बैलों को रखते हैं और जब खेतों का हल पूरा लग जाता है उसके बाद उन बेजुबान जानवरों को छोड़ देते हैं भाई। तो जहाँ हम ड्यूटी करते हैं वहाँ तो मस्त सी धूप लग रखी थी आज, बट यहाँ देखो भाई यहाँ रोड पूरी गीली दिखाई दे रही है, शायद इधर बहुत तेज बारिश हुई। तो चलिए अभी हम पहुँच चुके हैं पीपल डाली मार्केट में। बाकी आज मुझे गोलू भाई की शॉप से सामान लेके जाना है। और अनु भाई तूने हैं तो चल तू तब तक। ओ सुक्री भाई क्या हाल चाल? चले तो सुक्री भाई ऊपर भाभी की दुकान में खड़ा हो रखा है भाई। उन बैग ओ भाई फोन देना। गोलू भाई इधर होगा तो
अरे सर क्या हालचाल, गुड इवनिंग सर। सर आप पहचान नहीं रहे हमको? हैं? किसने फोन? तूने किया था कि यूट्यूब जो शॉर्ट्स है ना उसको डाउनलोड कैसे करते हैं? हाँ मैंने करा था। हाँ, और क्या हालचाल, कैसे चल रही दुकानदारी आपकी? कैसे बेकार? नींद आ रही है तो रात को मत किया करो ना लड़कियों के साथ बात। है इतना बात क्यों करते हो आप रात भर? हमारी शक्ल देख के लगता है कि ऐसा होगा। लगता है तभी तो बोल रहा हूँ। 50% डाटा खत्म नहीं होना, सारे दिन भर फोन पे चेड़ता रहता होगा, तब नींद भी पूरी नहीं हो रखी भाई बंदे की, है ना? अरे यार मैंने वो करा अपडेट यार लैपटॉप आज। अच्छा, पूरा नेट उड़ा दिया होगा वहीं है? 50% ज़्यादा नहीं। अच्छा, आजकल तू थोड़ी खोया खोया सा लग रहा है यार। किसके ख्वाबों में खोया है? सोने की चैन दे रहा कि नहीं दे रहा तू ये बता। अभी पर रंग चढ़ा है उसमें। 24 घंटा सोने। काश वो दिन, सोने की चैन। काश वो दिन बहुत जल्दी आता कि गोलू भाई बोलता कि ले ला भी आधा तोड़ ले इससे। ब्लॉग में कमाओ तुम और मांगो हमसे। चले आ रहा हमारे यहाँ, चल एक दिन चलेंगे, बताओ। एक दिन तुम्हारे घर पे आया। मेरे घर का पाया। घर, ये घर ही हो गया ना। नेटरी आना, नेटरी चलेंगे। नेटरी देखते हैं यार। नेटरी बहुत भारी दूर है यार। तो यहाँ से हमारे घर पे नहीं आ पा रहा, तुम मेरे को बोल रहा कि नेटरी चले। बात कुछ और है ना यार अभी। मैं अपनी घर की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं। घर की बात करो, मैं भी यहाँ की बात नहीं कर रहा। मतलब ये कुछ नहीं समझ रखा तूने? यार ये तो बिजनेस सही था। हाँ तो घर भी इसी पे है ना। तो चलिए, गोलू भाई की शॉप से सामान भी मैंने ले लिया है और अन्नू आगे दुकान से सामान ले रहे हैं भाई। जब तक अन्नू सामान ले रहे हैं दुकान से तब तक मैं भैया की शॉप पे चलता हूँ भाई। भैया से पूछता हूँ कि NH वालों को भैया ने कॉल की कि नहीं की। अन्नू की स्कूटी पे तो बीमारी भी है भाई एक, इस पे लात मारनी पड़ती है तब जाके ये स्टार्ट होती है भाई। बाकी आजकल देखो भाई मार्केट में सुनसान माहौल हो रखा है क्योंकि यात्री बहुत कम यात्रा इस टाइम कर रहे हैं भाई। तो अन्नू मसालों की दुकान पे जा रखा है और मैं भैया की शॉप पे चलता हूँ भाई। चाचा प्रणाम। भेज नहीं एक प्रचार प्रसार करना है। हाँ तुम ही करो दुकानदारी। तो आज अन्नू सिर्फ मसाले लेके आ रहे हैं भाई, सिर्फ मसाला है। साहब जी सिर्फ मसाला मसाला अच्छा ले चले। अब मैं जय तक भेज छाई नहीं तक भेजी प्रचार प्रसार कर जाएगी वह कन का अपने ग्राम सब हम जाएगी उल्लू सब जगह। हाँ तो अभी मैं भैया की शॉप में गया था और वहाँ चाचा बैठ रखे थे भाई। तो चाचा बोल रहे हैं कि भैया प्रचार प्रसार करने जा रखा है कि तो आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में भैया इस टाइम प्रधान पद पर उम्मीदवार रहने वाले हैं। तो प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है भाई भैया ने। तो अभी हम गांव से थोड़ी पहले पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक यूटिलिटी खड़ी हो रखी है भाई। तो इससे रेत निकाली जा रही है भाई। थोड़ी पीछे कर दो यार, निकल जाली पक्का निकल जाली। देखो तो ओ निकल गई। तो वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अन्नू बोल रहा था कि स्कूटी मत लेके जाके, निकल ही गई है भाई। अन्नू को विश्वास नहीं था, अगर मेरे भाई को होती तो अन्नू बोल देता कि हाँ निकाल दे, और अपनी स्कूटी के लिए मना कर रहा था भाई कि वहाँ से मत निकाल, बस ऊपर ना लिए बस। मैंने कहा ठीक है भाई जैसा तू बोले। फिर यूटिलिटी वाले ने बोला कि निकल जाएगी, तो मैंने सीधा घुसा ही दिया। मैंने कहा देखी जाएगी निकलती है कि नहीं निकलती। तो आज देखो भाई हमारे यहाँ का जो जंगल है सामने दिखाई दे रहा है और काफ़ी हरा भरा आज उधर दिखाई दे रहा है भाई। तो इस टाइम हल्की सी धूप ऊपर पहाड़ के टॉप में दिखाई दे रही है। तो ड्यूटी से आने के बाद अभी मैं चाचा लोगों के घर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे चाची और कृष्णा और वृतिका है भाई। और वृतिका अब सबके पास जाने लगी है, पहले सिर्फ मेरे पास आ रही थी और अभी मैं इसको गाड़ी दिखाऊंगा तो ये मेरे पास आएगी। इधर देख, ये देख गाड़ी, देख गाड़ी, ये घड़ी चाची दादी और बुआ खेतों में खरपतवार निकाल रही है,
तुम भी जाओ ना। मेरे को नहीं आता। कीर्ति नगर शहर में आता है या गांव में आता है ये बताओ। शहर है, नगर नहीं। हैं? वहाँ खेत नहीं होते। नहीं, नहीं। तो चाची का माई का जो है वो कीर्ति नगर है भाई, और चाची से मिलने हम पहले जाते थे भाई, शादी से पहले। हेलो वीर्तिका, हेलो। घर में योगी, योगी बोला ना आपने इसका नाम? घर में आद्या। हाँ भाई, याद है तेरे को जब मेरी मार खाता था तू? हैं? जब ट्यूशन आता था? याद दिला दो इसे। याद दिला दूं? तो रात के अभी 10 बज रहे हैं और घूम के काफ़ी पहले मैं घर में आ गया था, और घर में आने के बाद हमने खाना भी खा लिया है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।